जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें इस चीज का ज्ञान दीजिए कि जैसे कि भगवान जी के सामने हमें क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, उनके क्या रूल्स होते हैं, क्या हमें मैनर्स एटिकेट्स फॉलो करनी चाहिए। कि जैसे हमारे पास आप हैं गुरुदेव, हमें पता है कि गुरुजी के आगे आंखें नीची करके सर झुका के हाथ जोड़ के गुरुजी से बात करनी चाहिए, उनसे अपनी समस्या का हल हमें हर मिलता है। और ऐसे मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान जी से जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक गुरुदेव ही हमें समझा सकते हैं कि उनसे क्या मांगना चाहिए, उनके सामने खड़े होने के मैनर्स क्या हैं, उनके पास जाने के मैनर्स क्या हैं, उनसे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उनसे क्या मांगना क्या चाहिए। सारी दुनिया तो पता ही नहीं, क्या कोई स्कूटर दे दे, कोई गाड़ी दे दे, कोई पैसा दे दे। एक गुरुदेव ही हमें ये सही राह बता सकते हैं जिनमें सारी चीजें कवर होती हैं। भगवान को पता है हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। मैं बस ये चाहता हूँ गुरुदेव, हमें इस चीज का ज्ञान दीजिए कि हमें क्या मैनर्स फॉलो करने चाहिए भगवान जी के सामने खड़े होने के, और उनसे कैसे और क्या मांगना चाहिए। बस गुरुदेव, मेरा इतना सा प्रश्न है, तो जीवन सार्थक हो जाएगा इतने में। ठीक है मनदीप, बताते हैं इस बारे। जी धन्यवाद। बहुत खुश रहो प्रिय मनदीप। तुमने पहले भी ये सवाल किया था और अभी भी तुमने मुझसे पूछा, तो हम क्या मांगे, आप ही से पूछता हूं मैं कि हमें क्या मांगना चाहिए। असल में हम सारे ही लोग, हम समाज के ज़्यादातर लोग सब उन चीज़ों में मांगने में जुटे रहते हैं जो मरण धर्मा हैं, जिन्होंने समाप्त हो जाना है। ये सारे रिश्ते, ये सारे नाते, ये परिजन, ये कोठी, ये गाड़ी, ये बंगला, ये ताज, ये शान, ये शौकत, ये सारे सामान, ये घर में भरे हुए अपार संपदा के खजाने, ये बैंकों में जमा हुआ हुआ बैलेंस, ये आपके चारों तरफ बिखरी हुई संपत्तियाँ, आपके रिश्ते नाते, आपके बहुत मधुर संबंध, क्या ये मांगने जैसे हैं? ये तो आपकी पात्रता के अनुसार, ये तो आपकी पात्रता के अनुसार आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। जिस दिन ईश्वर कृपालु होंगे, जिस दिन ईश्वर दयालु होंगे, ये तो आपको दे ही देंगे। इसे मांगने जैसा कुछ है नहीं। फिर हम क्या मांगे? सच्ची बात एक और आती है, जो आत्मवेत्ता है। उपनिषद में श्लोक आता है, जो आत्मवेत्ता है, जो आत्म के दर्शन को जानता है, जो आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, जो परमात्मा की शक्तियों से किसी न किसी रूप में जुड़ा है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भी स्वरूप का साक्षी है, वो क्या ऐसी चीजें मांगेगा जो उसके जीवन के साथ ही समाप्त हो जाएं? एक शब्द आता है जब हमारी मृत्यु होती है, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके साथ एक शब्द आता है निधन, कि उनका निधन हो गया। हम पढ़ते हैं ना, ऐसा सुनते हैं ना कि उनका निधन हो गया। एक समाचार हमें मिलता है कि वो अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। यानी कि जो धन था वो समाप्त हो गया। तो सबसे बड़ा धन क्या था? आपका जीवन सबसे बड़ा धन था। और क्या आप ले जा सकेंगे अपने साथ? क्या है संपत्ति? जो विपत्ति में काम आए, जो विपत्ति में आपके काम आए वो संपत्ति है, और जो विपत्ति में काम ही ना आए वो काहे की संपत्ति? तो विपत्ति सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति है मृत्यु। सबसे बड़ा अगर आपदा कोई है तो मृत्यु है। सबसे बड़ी अगर संकट कोई है तो मृत्यु है। और मृत्यु में जिसे न ले जाया जा सके वो संपत्ति नहीं हो सकती। जिसे मृत्यु आपसे छीन ले वो संपत्ति नहीं, जिसे मृत्यु आपसे ना छीन पाए वो आपकी संपत्ति है। तो क्या हमने कुछ ऐसा अर्जित किया है जो मृत्यु हमसे ना छीन सके? क्या हमने कुछ ऐसा संग्रहीभूत किया है? क्या हमने कुछ ऐसा संग्रहित किया है जो मृत्यु के पार हो जाए, जो उसका अतिक्रमण कर जाए? बस यही मांगने जैसा है और यही हो जाने जैसा है। परमात्मा अपने दरवाजे पर खड़े हुए भिखारियों को बहुत पसंद नहीं करते। वो आपको सम्राट बनाकर भेजते हैं और आपको सम्राट के स्वरूप में ही स्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन सदा सर्वदा भीड़ लगी हुई है सभी देवालयों में, सभी मंदिरों में, सभी स्थानों पर मांगने वालों की। मांगने वालों से ज़्यादा वो धन्यवादी की तरफ देखता है। जो धन्यवाद से भरे हैं, जो धन्यवाद से आपूरित हैं, उनकी तरफ परमात्मा की दृष्टि जाती है, उनके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद जाता है। तो आपको जो जीवन मिला है उसके प्रति आप अनुग्रहित हों, उसके प्रति ईश्वर को धन्यवाद दें, और जो आपकी पात्रता के अनुसार निश्चित हो, जिसको आप ठीक से अपने जीवन में भोग सकें और अपने जीवन में रख सकें और सह सकें, और जिसके साथ आपके जीवन की सारी धारा बह सके, वही मांगने जैसा है, वही हो जाने जैसा है, और वही आपको प्राप्त हो जाने जैसा भी है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं
शरणं शुभमस्तु संभव करणम् अरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणम् अरमस्तु